हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.3 और अभी तक मैंने आपको एक्सरसाइज 5.2 तक के सभी क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को। तो इस एक्सरसाइज में आपको बेसिकली सम फाइंड करना है और हमें सम एपीज की टर्म्स का फाइंड करना है। तो आपको पता है एपी हमारी इस फॉर्म में लिखी जाती है। तो एपी में आपकी ये क्या है, टर्म्स, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और क्या है, एन टर्म्स। तो हमें क्या करना है, इस एक्सरसाइज में इन्हीं टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो a1 प्लस a2 प्लस a3 और टिल an, तो हमें इसका सम फाइंड करना है। तो सम के लिए भी हमारे पास होता है फॉर्मूला। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सम ऑफ एन टर्म्स के लिए हमारे पास फॉर्मूले हैं। तो इस फॉर्मूले को हम देखते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे s यहाँ पे जो है इसका मतलब है सम। तो सम का फॉर्मूला आपका ये है जिसमें n/2, n आपका क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, a1 क्या है, फर्स्ट टर्म और d क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके एपीज की टर्म्स का सम फाइंड करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास दूसरा भी फॉर्मूला है। तो यहाँ पे आपके दूसरे फॉर्मूले में जो ये ए एन है, ये क्या है, हमारी nth टर्म। तो हम इस फॉर्मूले को भी लगा के सम फाइंड कर सकते हैं। और अगर हम ए एन को एल पुट कर दे, एल का मतलब क्या है, आपकी लास्ट टर्म। तो अगर हमारी ए एन लास्ट टर्म है तो हम ए एन की जगह पे एल लिख सकते हैं, लास्ट टर्म। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म दिया जाए और आपको लास्ट टर्म दिया जाए और हमें सम फाइंड करना है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आपको इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हमें वो भी देखना है और वो आपके क्वेश्चंस में यूज होंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एस, एस का मतलब क्या होता है, सम। और यहाँ पे आपका 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, S1। तो हमारा यहाँ पे क्या है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, मतलब हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म का सम किया है। तो फर्स्ट टर्म का सम मतलब किसी उसमें कुछ हमें ऐड नहीं करना, कोई भी टर्म्स नहीं ऐड करनी है। तो S1 आपका A1 के बराबर होगा। अब S2 का क्या मतलब है, S2 का मतलब है फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का सम करके आपका S2 आता है। S3 कैसे आएगा, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, मतलब A1, A2 और A3 का सम करेंगे तो हमारा S3 होता है। तो हम S1, S2 और S3 के टर्म में AP जनरेट कर सकते हैं। तो AP आपकी आ जाएगी S1, S2, S3 और Sn। तो अगर हमें S1 निकालना है तो आप देख सकते हो S1 हमारा A1 के इक्वल है। तो अगर हमें यहाँ पे निकालना है इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल आएगा। तो आप देख सकते हो अगर S2 में से हम S1 माइनस करेंगे तो हमारा ये A2 के बराबर आएगा। और अगर हम S3 माइनस S2 करेंगे तो हमारा ये A3 के बराबर आएगा। S4 माइनस S3 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आपकी मिस्टेक, यहाँ पे मिस्टेक है, ये क्या आएगा, A4 के इक्वल आएगा। ठीक है, आप देख सकते हो। तो अगर हमें दो सम दिया हो, हम क्या कर सकते हैं, उसको अगर हम सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारी टर्म्स निकल के आ जाएंगी। तो आप देख सकते हो जो फर्स्ट सम होगा, मतलब इसके नीचे 2 लिखा है और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे हमारी कौन सी टर्म आएगी। अगर यहाँ पे आपका 2 लिखा है S2 तो इसका मतलब यहाँ पे A2 आएगी। अगर यहाँ S3 लिखा है मतलब आपकी थर्ड टर्म आएगी। अगर यहाँ S4 लिखा है, सम ऑफ 4 टर्म्स, तो आपका क्या आएगा, फोर्थ टर्म। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको यहाँ दिया है। इसमें हमें फाइंड करना है सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। तो ये आपको कुछ एपीज दी है, इसमें हमें फाइंड करना है इसका सम। ठीक है, तो आप देख सकते हो फर्स्ट पार्ट में आपको ये एपी दी है और ये आपकी टर्म्स लिखी हुई है और इसमें टोटल कितनी टर्म है, 10 टर्म। नंबर ऑफ टर्म है वो टोटल कितनी है, 10। तो हमारे पास आ चुकी है यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है, 10। और आप देख सकते हो कि ये एक एपी है, तो ये आपकी फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म होगी। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म कितनी है, 2। और हम यहाँ से डी भी फाइंड कर सकते हैं। तो डी मैंने आपको पहले भी बताया है प्रीवियस वीडियोस में, क्या होता है, आपका डिफरेंस निकालना है हमें इन दोनों मतलब जो आपके टर्म्स है उनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को ही हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आप 7 - 2 करोगे तो 7 - 2, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 5। तो हमारे पास n की वैल्यू भी आ गई, हमारे पास a1 की वैल्यू भी आ गई, हमारे पास d की वैल्यू आई। तो अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, सम पता है, सम का फॉर्मूला अभी मैंने ऊपर दिखाया आपको। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, S = n/2 2a1 प्लस n-1d, ये आपका फॉर्मूला होता है सम का। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो n की वैल्यू हमें दी है यहाँ पे 10 और ये आ जाएगा 2 और 2 मल्टीप्लाई a1 की वैल्यू कितनी है, 2। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 2 प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड कर n की वैल्यू हमें यहाँ पे दी है 10 - 1 और d की वैल्यू कितनी है, 5। तो हमने सारी वैल्यूज को पुट कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हो कि ये आपका एक ही टेबल में आता है, तो हम इसको क्या कर देंगे, काट देंगे एक टेबल से। तो यहाँ पे 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 बचेगा, अंदर हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 × 2 = 4 प्लस 10 - 1 कितना होता है, 9 और मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5, अंदर के टर्म्स को हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 4 है प्लस 9 × 5 = कितना होता है, 45। तो हम इसको ऐड कर देंगे अंदर वाले टर्म्स को।
तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 49। देन अब यहाँ पे 5 को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 5 9 से कितना होता है 45, बचेगा यहाँ पे 4, 5 4 से 20, 20 में 4 प्लस करोगे कितना आएगा 24। तो यहाँ पे हमारे पास सम आ चुका है। तो सम की वैल्यू हमारे पास आई है 245। और जो ये हमारा सम है ये कितने टर्म्स का है 10 टर्म्स का, तो इसको हम S10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास S10 कितना आया है 245। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो सेकंड पार्ट में हमें AP दी हुई है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे, D निकाल लेंगे और N निकाल लेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म कितनी है -37, तो A1 की वैल्यू आ गई हमारे पास -37 और हम यहाँ से D फाइंड कर लेंगे। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लेंगे, तो -33 माइनस -37, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। -33 और माइनस माइनस हो जाता है +37, इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 4। तो D की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4 और यहाँ पे टोटल कितनी टर्म्स है 12, तो इसका मतलब क्या है N की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 12। तो हम लिख सकते हैं N इज इक्वल टू 12। तो हमारे पास D की वैल्यू भी आ गई है, हमारे पास A1 की वैल्यू भी आ गई है और हमारे पास A1 की वैल्यू आ गई है और N की वैल्यू आ गई है। तो हम यहाँ पे सम का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो सम का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2A1 प्लस n-1D। अब हम इसमें सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो N की वैल्यू हमारे पास कितनी है 12 और A1 की वैल्यू हमारे पास है -37 प्लस और N की वैल्यू है हमारे पास 12 - 1, N की वैल्यू 12 है और -1 हो गया और D की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 4। इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको भी हम ऊपर नीचे कैंसिल कर देते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आई है 6 और अंदर के टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 7 ज़ा कितना होता है 14, बचेगा 1, 2 3 ज़ा 6 और 1 7, तो यहाँ पे आ गया -74। देन प्लस 12 - 1 होता है 11 × 4। ठीक है, अब हम अंदर के टर्म्स को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे कितना है -74 प्लस 11 4 ज़ा 44। ठीक है, तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा 6 और इनको हम माइनस कर लेंगे क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस होता है। 4 - 4 कितना हो जाएगा 0। ठीक है, और 7 - 4 कितना हो जाएगा 3। आप देख सकते हो 74 बड़ा है इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। अब हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा सॉल्व करके आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास S12 की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 6 3 ज़ा कितना होता है 18, तो यहाँ पे आएगा -180। तो ये हमारे पास S12 की वैल्यू आ गई है, यही हमारा सम है। अब हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो हमें थर्ड पार्ट में AP दी हुई है, तो इसमें A1 कितना है 0.6, तो A1 हमारे पास है 0.6। ठीक है, और हम यहाँ से D भी फाइंड कर लेते हैं। D क्या होगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 1.7 - 0.6, इसको भी हम माइनस कर लेते हैं। तो 7 - 6 कितना होता है 1 और 1 - 0 कितना होता है 1, तो हमारे पास D की वैल्यू आ गई है 1.1 और यहाँ पे टोटल कितनी टर्म्स है 100, तो हमारे पास N की वैल्यू कितनी है 100। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे हम सम का फॉर्मूला लगा के सम फाइंड कर लेंगे। तो सम का फॉर्मूला कितना होता है आपका n/2, सम का फॉर्मूला हमारा n/2 होता है। आपका अंदर क्या आएगा 2A1 प्लस n-1D। तो हम यहाँ क्या करेंगे सम का फॉर्मूला लगाएंगे और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी है 100 क्योंकि टोटल 100 टर्म है, तो 100/2 और 2 × A1, A1 हमारे पास कितना है 0.6 प्लस n की वैल्यू हमारे पास 100 है -1 और D की वैल्यू कितनी है 1.1। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम ऊपर नीचे कैंसिल कर देते हैं। तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 और ये वाला 0 इसके साथ में, तो यहाँ पे कितना आएगा 50। इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 6 ज़ा 12। आप देख सकते हो डेसिमल के बाद एक डिजिट है इसलिए हम पीछे से 1 डिजिट छोड़ के यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। प्लस 100 - 1 कितना होता है 99 × 1.1, इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे आगे। तो 50 और अंदर क्या आएगा 1.2 प्लस इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 11 है, 11 को यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 1 और यहाँ पे 9 9, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 9 ज़ा 9, 1 9 ज़ा 9। ठीक है, 1 9 ज़ा 9, 1 9 ज़ा 9, तो यहाँ पे 9 9 9 18, 1 यहाँ पे कितना आ गया 10, तो आंसर कितना है 1089। आप देख सकते हो यहाँ पे पॉइंट है, तो यहाँ पे एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो हम पीछे से 1 डिजिट छोड़ेंगे और यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। तो यहाँ पे
50 और इसको हम क्या करेंगे अंदर प्लस कर देंगे। तो इसमें हम 1.2 प्लस कर देंगे तो 9 और 2 कितना होता है 11, 1 8 9 10 और यहाँ पे 1 1 और 1। तो हमारे पास कितनी वैल्यू आई है 11 0.1, ये हमारे पास वैल्यू आई है एडिशन करने के बाद। अब हम इसको 50 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये टर्म आई, हम इसको 50 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो हम इसको 50 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 0 को हम हटा देते हैं, हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 1 5 0, 5 1 5 5 1 5। तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है 5505। और जो इसका 0 था हम इसके पीछे लगा देंगे। ठीक है, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 नंबर है, इसलिए हम यहाँ पे पीछे से 1 नंबर छोड़ेंगे और डेसिमल लगा देंगे और डेसिमल के बाद वाला 0 कट जाता है। तो इसका फाइनल आंसर आया है 5505। और हमने 100 टर्म का निकाला है, 100 टर्म्स के लिए सम निकाला है, तो यहाँ पे S 100 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गई है वैल्यूज की। अब हम इसका 4th पार्ट सॉल्व करेंगे। तो आपको 4th पार्ट में दी है ये वाली एपी। ठीक है, इसमें हमारा ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और आपके टोटल कितने टर्म्स हैं यहाँ पे 11। तो हमारे पास यहाँ पे A1 की वैल्यू कितनी है 1/15। तो A1 की वैल्यू हमारे पास 1/15 है, प्लस N की वैल्यू है 11। ठीक है, अब हम यहाँ पे D की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो D की वैल्यू क्या होगी आपकी A2 माइनस A1 होगा। तो A2 हमारे पास कितना है 1/12 माइनस A1 हमारे पास कितना है 1/15। आप देख सकते हो ये भी फ्रैक्शन और ये भी फ्रैक्शन है, दोनों ही फ्रैक्शन है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब हम फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं तो सबसे पहले उनका डिनोमिनेटर इक्वल कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इस दोनों का एलसीएम लेंगे। तो आपका यहाँ पे 12 और यहाँ पे 15 है, तो हम इनका एलसीएम लेंगे। तो हम 3 के टेबल से काटते, 3 4 = 12, 3 5 = 15। देन ये किससे जाएगा 4 1 = 4 और ये किससे जाएगा आपका 5 1 = 5। तो इसका एलसीएम हमें निकालना है। तो यहाँ पे क्या होगा 3 × 4 × 5। तो 3 4 = 12, 12 5 = 60। तो इसका एलसीएम कितना आ रहा है 60। तो इसका एलसीएम हमारा 60 आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, दोनों का डिनोमिनेटर 60 बनाना है। तो 12 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा 60 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 12 5 = 60 होता है, तो हम क्या करेंगे इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। तो 1/12 मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या होगा नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे हम 5 से और ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे 15 लिखा है, तो 15 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास क्या आ जाए वैल्यू 60। तो हम इसको क्या करेंगे 15 4 = 60 होता है, तो हम ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो हमारे पास D की वैल्यू यहाँ पे हम माइनस करके निकालेंगे। तो 5 को 1 से करेंगे तो 5 1 = 5, 12 5 = 60, देन 1 4 = 4/60। आप देख सकते हो दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल हो गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे 1 टाइम लिख देंगे और ऊपर वाले नंबर को हम सॉल्व कर देंगे। तो 5 - 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/60। तो हमारे पास D की वैल्यू आ गई है 1/60। तो हमारे पास D की वैल्यू भी आ गई, हमारे पास A की वैल्यू भी आ गई, हमारे पास N की। तो अब हम इसका सम फाइंड कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे सम का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो सम का फॉर्मूला होता है N/2 2A1 + N-1 और D, ये फॉर्मूला होता है। हम इसमें वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो हमारे पास, तो अब हम इसमें सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो N की वैल्यू हमारे पास है 11 और A1 की वैल्यू कितनी है 1/15 प्लस N की वैल्यू हमारे पास 11 है -1 और D की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की है 1/60। इसको भी हम सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे 2 1 = 2, तो यहाँ पे 2/15 आ जाएगा प्लस 11 - 1 कितना होता है 10 और यहाँ पे 1/60। तो आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे 0 है, ऊपर 0 है, तो हम इसको 0 0 कैंसिल कर सकते हैं या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि 10 1 = 10, 10 6 = 60। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी आएगी 11/2, अंदर कितनी है आपकी 2/15 प्लस 1 1 = 1 और अपॉन में 6। तो आप देख सकते हो कि ये भी एक फ्रैक्शन आया, ये भी एक फ्रैक्शन है। तो इनको हमें ऐड करना है, तो सबसे पहले हम इनका डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए इनका एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 6 है, तो 3 5 = 15, 3 2 = 6 और 5 1 = 5, यहाँ पे 2, तो 2 1 = 2। तो हमारे पास यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 3 × 5 × 2। तो हमें दोनों के डिनोमिनेटर को यहाँ पे कितना बनाना है 30, इनको मल्टीप्लाई करके 30 आ रहा है। तो 15 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, नीचे मल्टीप्लाई करें तो हम ऊपर भी करेंगे। 6 को हम किससे करेंगे ऊपर नीचे 5 से, तो 6 5 = 30 होता है। तो यहाँ पे कितना आ गया 11/2, 2 2 = 4/30 प्लस 1 5 = 5/30। तो अब हम इसको अंदर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा 11/2, इनका डिनोमिनेटर आपका इक्वल आ गया, तो इसको हम 1 टाइम लिख देंगे और ऊपर वाले टर्म्स को क्या कर देंगे हम यहाँ पे नंबर को प्लस कर देंगे। तो 4 और 5 कितना होता है 9। तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आई है, हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। 3 1 = 3, 3 10 = 30। तो यहाँ पे हमारे पास आ गई है वैल्यू 11/2 और अंदर कितनी आई है 3/10।
तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 11 3 कितना होता है 33 और 2 10 20। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। और ये हमारे पास जो वैल्यू आई है ये हमारी आई है सम की। और कितने टर्म्स हैं हमारे पास 11। तो यहाँ पे S11 आया है 33/20। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है फाइंड द सम्स गिवन बिलो। तो आपको यहाँ पे नीचे कुछ सम्स दिए हैं, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये आपकी एक एपी है जिसमें ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये एन टर्म है। ठीक है, आपको क्या करना है, इसका सम निकालना है। तो आप देख सकते हो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे A1 की वैल्यू निकाल लेंगे। A1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 7। और आप देख सकते हो ये लास्ट टर्म है, जिसको हम AN लिख रहे हैं। तो ये हमें AN टर्म कितनी दी है 84। और हम क्या कर सकते हैं, ये आपकी अगर AP है तो हम इसमें से D भी फाइंड कर सकते हैं। तो D की वैल्यू क्या होगी A2 माइनस A1। तो A2 कितना है आपका 10 1/2 माइनस 7। ठीक है, अब हम इसको भी सॉल्व कर देंगे। ये एक मिक्स फ्रैक्शन दिया है तो हम इसको सिंपल फ्रैक्शन में बदल देंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप और इसमें 1 प्लस करोगे। तो 2 10 20, 20 में 1 प्लस करोगे कितना आ जाएगा 21/2 माइनस 7। अब ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, तो इसको पहले हम फ्रैक्शन बनाएंगे और फिर इनका डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर इसका 2 है तो इसको भी 2 बनाएंगे, तो ऊपर नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे D की वैल्यू हम इसको सॉल्व करके निकालेंगे। तो 7 2 14/1 2 2। तो हमारे पास डिनोमिनेटर इक्वल आ गया। हम इसको 1 टाइम लिख देंगे और D की वैल्यू को फाइंड कर देंगे। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और ऊपर 21 माइनस 14। ठीक है, ये आ जाएगी हमारी D की वैल्यू। तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो 21 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा 7 और नीचे क्या आएगा 2। तो हमारे पास D की वैल्यू कितनी आई है 7/2। तो D की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है। अब हम लगा देंगे यहाँ पे सम का फॉर्मूला। तो हमें पता है सम का फॉर्मूला जो होता है वो आपका क्या होता है n/2 ब्रैकेट में। अब हमें यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट टर्म है हमारे पास, ठीक है, और हमारे पास फर्स्ट टर्म है। तो हम यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है A1 प्लस और लास्ट टर्म को हम क्या लिखते हैं L, या फिर हम इसको AN भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब आप देख सकते हो कि हमारे पास A1 की वैल्यू है, हमारे पास AN की वैल्यू भी है, लेकिन हमारे पास N की वैल्यू नहीं है। तो N की वैल्यू हम निकालेंगे AN वाले फॉर्मूले से। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। जब हमारे पास सारी इसमें वैल्यू आ जाएंगी तो हम क्या कर लेंगे सम निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम पहले N की वैल्यू फाइंड करेंगे और किसका यूज करके निकालेंगे, यहाँ पे हम AN का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमारे पास AN का फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो A1 प्लस n-1 और D, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। AN हमें कितना दिया 84। तो यहाँ पे 84 आ गया इज इक्वल टू A1 हमें दिया था 7 प्लस हमें N की वैल्यू फाइंड करनी और D हमारे पास कितना आया था 7/2। इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 7 को हम इधर लेके जाएंगे क्योंकि यहाँ पे ये प्लस हो रहा है, इधर आके क्या होगा माइनस। तो 84 माइनस 7, यहाँ क्या बचेगा n-1 मल्टीप्लाई 7/2। तो हम इसको माइनस कर लेंगे। तो 84 माइनस 7 कितना होता है 77 इज इक्वल टू n-1 और यहाँ पे मल्टीप्लाई 7/2। अब हम यहाँ पे 7/2 को भी यहाँ से हटाएंगे क्योंकि हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप देख सकते हो जो 2 है वो इसके अपॉन में है, तो ये डिवाइड हो रहा है, तो इधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई। तो 77 मल्टीप्लाई 2 और यहाँ क्या बचेगा n-1 मल्टीप्लाई 7। अब हम इस 7 को भी हटा लेते हैं, जो ये 7 है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। तो 77 मल्टीप्लाई 2/7 और यहाँ क्या बचेगा n-1। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 77 और 7 के टेबल से कट जाएगा। तो 7 1 7, 7 1 7, 7 1 7। तो ऊपर कितना आया है 11 मल्टीप्लाई 2 और यहाँ कितना है n-1। तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 11 2 22 और यहाँ क्या आएगा n-1। हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम देख सकते हैं जो यहाँ पे 1 है ये माइनस हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे 23 हो जाएगा, आपका इधर आके प्लस हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा ये 23। हमने इसको एक स्टेप में कर लिया। तो हमने क्या निकाला n की वैल्यू। अब हम निकालेंगे इसका सम ऑफ n टर्म्स। तो हमारे पास सम का फॉर्मूला क्या होता है Sn कितना होता है n/2 होता है, जो हमने इक्वेशन नंबर 1 में लिखा था। तो हम उसी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो n हमारे पास कितना है 23, तो हम इसकी जगह लिख देते हैं 23 और यहाँ पे कितना है n कितना है 23/2 और यहाँ पे फॉर्मूले में क्या है A1 और AN। A1 की वैल्यू हमारे पास 7 है और AN की वैल्यू हमारे पास 84 है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हम अंदर वाले ब्रैकेट के नंबर्स को प्लस कर लेंगे। तो यहाँ कितना आएगा 23/2 और यहाँ पे हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 84 में हम 7 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 91। अब हम क्या करेंगे इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे।
तो 23 मल्टीप्लाई 91 अपॉन 2, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे और वैल्यूज़ को लिख देंगे। तो 23 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 91 से, तो 23 को हम 91 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, 9 3 जा 27, बचेगा 2, 9 2 जा 18, 18 में 2 प्लस करेंगे हमारा आएगा 20। ठीक है, तो अब हम इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे आपका 3 का 3 एज इट इज़ आ जाएगा, 7 में 2 प्लस करेंगे 9 और ये 20 आ जाएगा। तो हमारे पास कितनी वैल्यू आई है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ रही है 2093 अपॉन 2। इसको हम डिवाइड भी कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यूज आ जाएगी। तो अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारे पास कितना है, 2093 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0 ऊपर चला जाएगा, हम क्या कर लेंगे 9 उतार लेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 4 जा 8, बचेगा 1, इस 3 को हम यहाँ उतार लेंगे। देन क्या आएगा, 2 6 जा 12। तो आप देख सकते हो ये वैल्यू आई है हमारे पास, जिसमें 1 रिमाइंडर आया है और क्वेश्चन आपका कितना है 1046 और हमारा 2 डिवाइजर है। तो आपका यहाँ पे आएगा 1046, रिमाइंडर कितना है 1 और डिवाइजर कितना है 2। तो ये हमारे पास S23 की वैल्यू आ गई है। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ये एक एपी है जिसमें हमें सबका सम करना है। तो हम पहले क्या कर लेंगे, इसकी टर्म्स लिख लेंगे। ये A1 टर्म होगी, ये A2, ये A3 और ये AN। तो इस क्वेश्चन में हमें A1 की वैल्यू दी है। A1 की वैल्यू कितनी है 34 और AN की वैल्यू भी हमें पता है यहाँ पे। तो AN की वैल्यू कितनी है 10 और हम यहाँ से D भी फाइंड कर लेंगे। तो D फाइंड करेंगे तो A2 माइनस A1 होता है। तो A2 कितना है आपका 32 माइनस A1 कितना है 34। इसको जब हम माइनस कर लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2। और आप देख सकते हो 34 क्या है, बड़ा है, इसके आगे माइनस है, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस। तो D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई -2। अब हम क्या करेंगे, SN वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो हमारे पास सम का फॉर्मूला क्या होता है, SN जो होता है सम, वो हमारा होता है n/2। आप यहाँ पे n लगा सकते हो, ठीक है, तो या फिर आप S भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे SN का फॉर्मूला n/2 और अंदर क्या आ जाएगा A1 प्लस AN। हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमारे पास A1 की वैल्यू और AN की वैल्यू भी हमें यहाँ पे ऑलरेडी मिल चुकी है। तो यहाँ पे SN क्या होगा आपका n/2, A1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 34 और AN की वैल्यू हमारे पास है 10। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या होगा SN इज इक्वल टू n/2, इनको हम प्लस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 44। आप देख सकते हो अगर मुझे सम निकालना है तो मुझे n की वैल्यू भी चाहिए। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं और हमें यहाँ पे AN की वैल्यू दी है। तो हम AN का फॉर्मूला लगाएंगे और वहां से हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमें AN की वैल्यू दी है 10। आपको पता है AN का फॉर्मूला जब हम D के टर्म्स में ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारा आता है A1 प्लस n-1 और D, और ये किसके इक्वल आ जाएगा 10 के। हम इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो A1 हमें दिया है 34 प्लस n-1 और D हमें कितना दिया है यहाँ पे -2 इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम 34 को उधर लेके जाएंगे, यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या होगा माइनस। तो यहाँ बचेगा n-1 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू 10। ये उधर जाके माइनस हो जाएगा तो -34। यहाँ पे क्या होगा आपका n-1 मल्टीप्लाई -2, 10 -34 पॉसिबल नहीं है तो हम इसको उल्टा माइनस करेंगे। तो 34 - 10 कितना हो जाएगा यहाँ पे 24। 34 बड़ा है, इसके आगे माइनस, इसलिए यहाँ पे भी माइनस आएगा। हमें यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, इन नंबर्स को उधर लेके जाएंगे। तो 2 क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जो -2 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ बचेगा n-1 और इज इक्वल टू -24 अपॉन -2। तो यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा n-1 इज इक्वल टू 24 अपॉन 2। ठीक है, इसको हम कैंसिल कर लेते हैं 2 के टेबल से। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ पे हमारी 12 आई है। अब हमें n निकालना है। तो आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे 1 है यहाँ पे माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे आ जाएगा 12 प्लस 1 कितना आ जाएगा 30। तो हमारे पास n की वैल्यू आ गई है 13। अब हम क्या करेंगे, इस n की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो पुट n इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में आपको SN दिया था, तो हमारे पास n की वैल्यू 13 आ गई, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे 13 इज इक्वल टू, और क्या था n/2 था और यहाँ पे मल्टीप्लाई 44। ठीक है, तो आपका यहाँ पे n की वैल्यू आ चुकी है, तो हम यहाँ पे n की वैल्यू को भी पुट कर देंगे। तो 13/2 मल्टीप्लाई 44। ठीक है, ये वैल्यू आपको दी है। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे कैंसिल कर लेते हैं क्योंकि ये आपके 2 के टेबल से कट सकता है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी वैल्यू आई है 13 मल्टीप्लाई 22।
तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सम आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 जो 26 बचेगा यहाँ पे 2, 13 2 जो 26, 26 में 2 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 28। तो ये हमारे पास S13 की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट आपको ये दिया है, ये AKP है, तो इसमें भी हमारी टर्म्स है। तो इसमें हमें फर्स्ट टर्म कितनी दी है -5, तो इसमें हमें सम फाइंड करना है। तो पहले हम इसकी फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमें कितनी दी है -5। अब हम इसका निकाल लेते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे an की वैल्यू दी हुई है, तो हम इसकी लास्ट टर्म मतलब an की वैल्यू भी हमें दे रखी है तो हम वो भी लिख लेते हैं और हम यहाँ से इसका d फाइंड कर लेते हैं। तो d क्या होता है a2 - a1, a2 कितना दिया है -8, देन माइनस और a1 कितना दिया है -5, तो यहाँ पे -5। तो हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। तो -8 माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस और यहाँ पे 5। इनको सॉल्व करेंगे तो माइनस और प्लस क्या होता है, -8 - 5 कितना हो गया 3। जो बड़ा है उसके आगे साइन क्या है माइनस, इसलिए यहाँ पे आएगा माइनस। तो हमारे पास डी की वैल्यू कितनी आ गई -3। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्योंकि हमें यहाँ पे सम फाइंड करना और सम के फॉर्मूले में आपकी n की वैल्यू आती है, तो हम यहाँ पे पहले सम का फॉर्मूला लगा देते हैं। सम का फॉर्मूला क्या होगा n/2 और हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दी हुई है तो इसलिए हम वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो a1 + an, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं हम। तो n/2 a की वैल्यू हमें कितनी दी है -5 प्लस an कितना दिया हमारे पास -230। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो n/2 यहाँ पे -5 आएगा और प्लस माइनस -230, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई। इसको हम आगे और सॉल्व कर लेते हैं। तो n/2 ये माइनस और ये माइनस 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 हो जाता है प्लस, तो 230 में आप 5 प्लस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 235। तो ये हमारे पास s की वैल्यू आई है। अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ इसलिए हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करते हैं। हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे और इसमें पुट करेंगे, देन हमारे सम का आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, n की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम an वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमारे पास an का फॉर्मूला होता है तो हम वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमारे पास an की वैल्यू दी है -230। तो an का फॉर्मूला अगर हम d के टर्म्स में ओपन करते हैं तो हमें पता है उसका फॉर्मूला, तो हम an की वैल्यू जो है d के टर्म्स में ओपन करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा a1 + n-1 और यहाँ पे d = -230। a1 की वैल्यू और d की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो a1 की वैल्यू कितनी है -5 + n-1 और d की वैल्यू हमारे पास कितनी है -3 = 230। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो n की वैल्यू को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सारे नंबर्स को उधर लेके जाएंगे। तो ये यहाँ पे जो 5 है इसके आगे क्या है माइनस, मतलब ये यहाँ पे माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ बचेगा n-1 × -3 = 230 और ये जाके उधर हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा n-1 × -3, ये माइनस का और ये प्लस का है तो माइनस प्लस माइनस होता है। तो 230 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे कितना आएगा 225। 230 बड़ा है, यहाँ पे 230 बड़ा है तो इसके आगे माइनस है तो यहाँ पे भी हम माइनस लगा देंगे। अब हमें n-1 यहाँ पे दिया और -3 दिया, सबसे पहले हम इसको हटाएंगे। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ बचेगा n-1 और यहाँ क्या आएगा -225/-3। ऊपर भी माइनस है नीचे माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इसको हम कैंसिल कर देते हैं 3 के टेबल से। 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 21, यहाँ बचेगा 1, ये 1 इधर आ जाएगा और 3 × 5 = 15। तो हमारे पास कितनी वैल्यू आई n-1 = 75। हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है तो 1 को उधर भेजेंगे, यहाँ पे माइनस और उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 75 + 1 कितना हो जाएगा 76। तो हमारे पास n की वैल्यू आई है 76। अब हम n की वैल्यू जो 76 आई है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके सम निकाल लेंगे। तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन नंबर 1 में आपको यहाँ पे दिया है n/2 ब्रैकेट में -235। तो हमारे पास n की वैल्यू आ गई है। तो n की वैल्यू कितनी आई है 76 = तो यहाँ पे हम 76 पुट कर देंगे अपॉन में 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा -235। हम इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे 76/2 × -235, ये 2 के टेबल से कट जाएगा तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। तो 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 बचेगा यहाँ पे 1, ये 16 हो गया, 2 × 8 = 16। तो यहाँ पे आ गया 38 × 235। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे सम की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 235 को हमें 38 से मल्टीप्लाई करना है। तो
तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 5 जा कितना होता है 40, यहाँ बचेगा 4, 8 3 जा 24, 24 में 4 प्लस करेंगे तो 28 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 2, 8 2 जा 16, 16 में 2 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 18। देन 3 5 जा 15, बचेगा 1, 3 3 जा 9 और 1 10, और यहाँ पे आएगा 1, 3 2 जा 6 और 1 7। तो यहाँ कितना आएगा 0, 8 में 5 प्लस करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 13, और यहाँ पे आएगा 1, 8 में 1 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 9, और 7 और 1 कितना होता है 8। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई है 8930। यहाँ पे माइनस और यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस। हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट सॉल्व कर लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। थैंक यू।